दोस्तों दुनिया की खोज में इंसान भूल जाता है कि हमारी दुनिया में 70% तो पानी ही है और हो ना हो ये इस बात का प्रमाण है कि रहस्य अमेज़न जंगल में कहीं ज्यादा समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। अब इस बात से आप में से बहुत से लोग सहमत भी होंगे। अब आप इस मछली को ही देख लीजिए, चंद सालों पहले लोग इसे सांप मानते थे, लेकिन अब पता चला कि ये ईल एक मछली है और ये भी पता चला कि ये क्या क्या कर सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मछलियों के ऊपर जो कि गहराइयों में रहकर दुनिया को हैरान करने में लगी हुई है। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक ईल फिश की 20 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से लगभग 3 प्रजातियां तो हमारे भारत में ही मौजूद हैं। आज से करीब 150 से 250 साल पहले इस मछली के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक ईल की बनावट कुछ ऐसी होती है कि पहले लोगों को ये लगता है कि ये कोई मछली नहीं बल्कि कोई खतरनाक सांप है, लेकिन साल 1977 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने अपनी खोज में ये साबित कर दिया कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक भयानक मछली की प्रजाति है। ये ईल अमेज़न नदी सबसे खतरनाक मछलियों में से एक मानी जाती है और ये बाकी मछलियों से काफी ज्यादा अलग भी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक लाइट की ताकत होती है। इस ईल के नाम के आगे इलेक्ट्रिक इसलिए लगा है क्योंकि ये मछली करंट मार सकती है। ये मछली किसी को भी लगभग 600 वोल्ट तक का झटका मार सकती है और इतनी पावर का करंट किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इन सब बातों के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ईल मछली द्वारा इलेक्ट्रोलाइट सेल जनरेट किया जाता है तो ये सेल करंट पैदा करने लगता है जो कि 10 से 600 वोल्ट तक का हो सकता है। ये ईल अपने करंट से मगरमच्छ तक को मार सकती है। ये मछली ज्यादातर दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है और दिखने में ये बिल्कुल एक सांप की तरह नजर आते हैं। इस मछली का साइज 6 से 8 फीट तक होता है। इलेक्ट्रिक रेज। दोस्तों ये मछली एकमात्र ऐसी मछली है जिसके अंदर बिल्कुल किसी इंसान की किडनी के आकार के पार्ट मौजूद होते हैं और ये बिजली के झटके पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आमतौर पे ये अटलांटिक महासागर, ब्राजील, स्कॉटलैंड, वेस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका में पाई जाती है। इलेक्ट्रिक रेज अपनी इस खास फीचर का इस्तेमाल शिकारियों से खुद को बचाने के साथ साथ अपने शिकार को दबोचने के लिए भी करती है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक रेज अपने अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकती है। आपको बता दूं कि ये तकरीबन 220 वोल्ट के करंट डोज शिकारियों के साथ साथ खतरा महसूस होने पर हम इंसानों को भी दे सकते हैं। हालांकि इससे किसी भी इंसान की मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 220 वोल्ट का झटका एक जोरदार झटका माना जाता है। दोस्तों लगभग 3000 फीट की गहराई में अपना बसेरा बनाने वाले इलेक्ट्रिक रेज धीमी गति से चलने वाले जीव हैं जो कि खुद को आगे धकेलने के लिए अपनी बॉडी का नहीं बल्कि अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले के लोग इस मछली की बॉडी से निकलने वाले करंट का उपयोग सर्जरी और डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को सुन्न करने के लिए किया करते थे। ओरिएंटल हॉर्नेट्स। दोस्तों ये कीड़ा ना सिर्फ सौर ऊर्जा से संचालित होता है बल्कि इनका धारीदार एक्सोस्केलेटन सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को बिजली में बदलने में पूरी तरह से सक्षम होता है। यहाँ एक तरफ ओरिएंटल हॉर्नेट्स के पीले टिश्यू में पिगमेंट होते हैं जो कि प्रकाश को ट्रैप करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका ब्राउन टिश्यू बिजली पैदा करने का काम करता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। हालांकि हमारे एनिमल साइंटिस्ट की माने तो अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि ये जीव आखिरकार बिजली का उपयोग कैसे करती हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स बिजली का उपयोग अपने शरीर को ठंडा या गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश। दोस्तों मछलियों की फैमिली से संबंध रखने वाली ये मछली एक ट्रॉपिल मछली होती है। ये साउथ मारिया के फ्रेश वाटर वाले इलाके में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करती है। इनके नाक के ऊपर एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है और पूंछ पर व्हाइट कलर के 2 छल्ले होते हैं, जबकि पूरी बॉडी ब्लैक कलर की होती है। आपको बता दूं कि ये मछलियां पूरी तरह से निशाचर यानी कि नॉक्टिवेगेंट होते हैं और ये मछलियां रात के समय में ही अपने शिकार को अंजाम देती है और इसी के साथ ही ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने इलेक्ट्रोसेंसिंग एबिलिटी का उपयोग करती है। और इतना ही नहीं, ये कभी कभी अपने आक्रामक रूप में भी आ जाती है, जिसके चलते ये समुद्र के छोटे बड़े जीवों के साथ साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देती है। आप ये कह सकते हैं कि ये मछलियां शांत स्वभाव की होती हैं, पर जरूरत पड़ने पर काफी घातक भी साबित हो सकती हैं। स्टार गेजर। दोस्तों ये थोड़ी अजीब मछलियों में शुमार होती है। बड़े गोल शरीर और नुकीले दांतों के साथ बड़े आकार का होना इनके शरीर का हुलिया है। इसका नाम और काम इस फिश को इलेक्ट्रिक फिश की सबसे डरावनी प्रजातियों में से एक बनाती है। लगभग 4 इंच तक की लंबाई वाले इन मछलियों का बॉडी कलर डर्टी ब्राउन होता है और इनकी गर्दन और पीठ पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं और वहीं इनका मुंह थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है जो कि इन्हें शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। ये मछलियां समुद्र से लगभग 120 फीट की गहराई में निवास करती हैं।
कभी कभी तो ये रेत में खुद को इस तरह से छुपा लेती हैं कि किसी भी जीव को इनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो पाता। ऐसे में अगर कोई जीव इनके आसपास आ जाता है तो ये उसे दबोचकर अपना निवाला बना लेती हैं और साथ ही ये तकरीबन 50 वोल्ट की बिजली के झटके मारने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। ये अपने बिजली के झटकों का इस्तेमाल शिकार को मारने के साथ साथ खुद को शिकारियों से बचाने के लिए भी करती हैं। इलेक्ट्रिक कैटफिश दोस्तों, ये मछली अफ्रीका के समुद्री इलाके और नील नदी में पाई जाती है। ये मछली लगभग 4 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन तकरीबन 23 किलोग्राम के आसपास तक होता है। अब बात करें अगर इसके जीवन काल की तो ये मछली पानी के अंदर करीब 10 साल तक जीवित रह सकती है। इलेक्ट्रिक कैटफिश 450 वोल्ट या उससे भी अधिक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने में पूरी तरह से सक्षम होती है। इस मछली का ये शॉक किसी भी एडल्ट इंसान को न सिर्फ घायल कर सकता है बल्कि उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम मामले देखने को मिले हैं जब इस मछली ने किसी इंसान के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का हमला किया हो। हालांकि इलेक्ट्रिक कैटफिश से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन लोग जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए इसी मछली के बिजली के झटके का इस्तेमाल करते थे। एलिफेंट नोज फिश दोस्तों, ये एक ताजे पानी वाली मछली है जो कि ज्यादातर सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है और जैसा कि इस मछली के नाम को सुनकर ही पता चलता है कि इसकी नाक की बनावट काफी हद तक हाथी की सूंड से मिलती जुलती है। यही वजह है कि इसका नाम एलिफेंट नोज फिश रखा गया है। इस मछली के ऊपर हमारे साइंटिस्टों ने कई रिसर्च भी की है जिसके बाद रिजल्ट ये निकल कर सामने आया कि एलिफेंट नोज फिश को अपनी आंखों से देखने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि कुदरत ने इस मछली को इसकी पूंछ में कुछ ऐसा दे दिया जो कि इसे आसानी से देखने में मदद करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मछली की पूंछ से इलेक्ट्रिक वेव निकलती है जिसकी मदद से ये मछली ना तो सिर्फ शिकारियों से खुद को बचा लेती है बल्कि अपने लिए शिकार की तलाश भी कर पाती है। अब जिन्होंने फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो इस बात को काफी हद तक समझ पा रहे होंगे कि कैसे वेव्स की मदद से चीजों को ढूंढा और उसका पता लगाया जाता है। पर दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एलिफेंट नोज फिश समुद्र में एक कमजोर शिकारी मानी जाती है जो कि दूसरे जीवों के लिए एक आसान शिकार होती है। प्लेटिपस दोस्तों, ये एक ऐसा जीव है जो कि दिखने में बिल्कुल अजीब सा दिखाई देता है। पहली नजर में देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसके मुंह को ब्लैक कलर के कवर से ढक रखा हो। हालांकि आपको बता दूं कि इस जीव का पेट नहीं होता लेकिन ये अपने चोंच के जरिए बिजली के तेज झटके छोड़ सकता है। इसी के साथ ही इस जीव के शरीर में एक तरह का जहर भी पाया जाता है। वैसे दोस्तों, इस जहर से अभी तक किसी इंसान की मौत तो नहीं हुई है लेकिन इसके बावजूद भी प्लेटिपस अपने जहर के दम पर कई शिकारियों को मौत के घाट उतार देता है। आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्लेटिपस का जीवन काल करीब 17 साल तक होता है और ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर बड़ी ही आसानी से रह सकता है। यानी कि ये प्लेटिपस दोनों जमीनों पर सांस ले सकने वाले जीवों में गिना जा सकता है। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव को देखा है जो कि बिजली पैदा करता हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलो मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।